जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। आज कल नवरात्रि चल रही है और हम सभी चाहते हैं कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें क्या ऐसा काम करना है जिससे माता रानी नाराज़ ना हो, खुश हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो माँ को नहीं पसंद आती, वो चाहे हमारी जगत जननी माता हो या हमारी जननी माता हो। तो ध्यान देते हैं इन बातों पर और आज उसी पर चर्चा करते हैं कि कोई भी ईश्वर हो, माता रानी हो, हमारे भोले बाबा हो या कोई भी भगवान हो, कोई भी शक्ति हो जो पॉजिटिव होगी। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव वर्क से ही आती है कि हम कैसे अच्छे काम करते हैं। तो अच्छे काम करने मतलब ये नहीं होता है कि हम बड़े बड़े काम करें, ढेरों रुपया दान पुण्य करें, सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें लोगों की मदद करनी होगी और उसके लिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आसपास जो हमसे कमज़ोर वर्ग है, सबसे पहले तो हमें अपने परिवार से ही शुरू करना चाहिए। जैसे हमारे जो स्टाफ हैं, जो हमारे अंतर्गत काम करते हैं, हमारे घर में, हमारी दुकान पे, वो खुश रहें। क्योंकि आपके पास जो आता है वो उम्मीद लेके आता है और उसकी ज़िम्मेदारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे ऊपर होती है। तो सबसे पहली मदद हमें अपने स्टाफ की करनी चाहिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो, जितना हम कर सकते हैं। भाई किसी की पूरी जिम्मेदारी तो कोई नहीं उठा सकता, लेकिन हर इंसान अगर अपने से कमज़ोर की मदद करेगा, उसको कुछ ना कुछ देता रहेगा, उसकी ज़रूरत की पूर्ति करता रहेगा, ध्यान रखिएगा और सबसे बड़ी बात है कि अपने व्यवहार से उसका दिल नहीं दुखाएगा, तो वो इंसान खुश रहेगा। और उससे हमारे सभी ईश्वर और ख़ास करके शनि भगवान, ये जो है न्याय के देवता होते हैं। हम अगर किसी के प्रति अन्याय करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा शनि ही खराब होता है। और आप एक चीज़ ये सोचिए, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो जब देवी देवताओं को नहीं छोड़ते हैं, चंद्रमा सूरज पर ग्रहण पड़ता है, वो ग्रह नक्षत्रों की वजह से पड़ता है, तो हम आप क्या हैं। हमसे अगर कोई जुड़ता है काम के थ्रू तो हमारे स्टार्स उससे जुड़ जाते हैं, तो उसकी परेशानी अगर कोई होगी वो उसके थ्रू हमारे घर में प्रवेश करेगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर घर में एंटर करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे घर में आ रहा है उसको ऐसी कोई परेशानी ना हो जिसका असर हमारे ऊपर भी पड़े। वो हर समय उसके उधेड़-बुन में रहे, हर समय परेशान रहे और उसी वातावरण को लेकर के वो हमारे घर भी आए। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्टाफ की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए, जो नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है वो ज़रूर ब्रह्मांड में जाती है और वो टकरा के हमारे पास ही वापस आती है। तो हमेशा हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा ही आए, वो चाहे हमारी सोच की हो, हमारी डिमांड की हो। हम अगर ये सोचेंगे कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो ये नहीं वर्ड जो है ना, ये ऊपर जाएगा और ब्रह्मांड भी कंफ्यूज होता है अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा या तो हाँ करता है या ना करता है, उसको बीच का रास्ता नहीं समझ में आता है। क्लियर बात जो होती है वो भगवान पहले समझते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता है, उनको पूरी दुनिया का सुनना रहता है, तो वो डायरेक्ट बात करते हैं। हमको ये हमेशा ये कहना चाहिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हमें ये प्राप्त हो रहा है, हमें ये प्राप्त हो गया है, ऐसी बातें करनी चाहिए। और हमारे लिए लोग दुआएं करें, ये कर्म हमें पहले करना चाहिए। तो सबसे पहली दुआ तो हमारे स्टाफ हमको देते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे पास ताकत है तो हम अपने परिवार में कोई कमज़ोर वर्ग है उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस नवरात्रि हम सबको ये विशेष ध्यान रखना होगा। खाली नवरात्रि नहीं, ये तो हम इस समय नवरात्र की बात कर रहे हैं इसलिए नवरात्र बोल गए। ये तो हमारी रूटीन का काम है। उठते बैठते भी हमें स्टाफ की अपने ध्यान रखना होगा। उम्र के साथ ये चीज़ बहुत बढ़ती है। पहले गुस्सा आता था तो कुछ भी बोल देते थे बिना सोचे समझे, लेकिन अब ये समझ में आता है
जब अपने ऊपर परेशानी पड़ती है तो इंसान के मन में क्या भाव चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्टाफ भूखा न रहे, उसके परिवार में भी कोई भूखा न रहे, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़रूरत से ही काम करता है। आप अगर कहीं स्टाफ के साथ डील कर रहे हैं, दुकान में भी कोई बुढ़ा हुआ, कोई बेकार हो गया, थोड़ा तबीयत ख़राब हुई, आप उसको निकाल के बाहर मत करिए। अगर वो आपका पुराना है तो आप उसको भले हटा दें, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मदद करते रहे। उसको काम से मत हटाइए, उसका काम कम कर दीजिए, सपोर्ट के लिए कोई और रख लीजिए, उसको कुछ ना कुछ दें, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी हो जाती है। हम सरकार से कितना कुछ चाहते हैं कि वो भी मेरा ध्यान रखे। तो हम पहले तो लोग जो रहती रही उनको प्रजा कहते थे और मालिक को लोग सरकार कहते थे। अब वो समय नहीं है कि सरकार और प्रजा हम बन जाएं, लेकिन रिश्ता हमारा वही है कि उनकी जिम्मेदारी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। तो माता रानी, सारे सभी देवता हम आगे जो है खुश रहेंगे। और पहले आप अपने स्टाफ का या अपने कमज़ोर वर्ग का ध्यान रखिए। राम राम, जय माता दी।